समय बदलता है, हालात बदलते हैं, इंसान बदलता है और जब बदलती है राजनीति तो सारा खेल बदलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज। हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का ताजा किस्सा तो हम सब ने देखा था कि कैसे किस तरीके से एक लाइव चैनल में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। कल तक ये एक दूसरे को चोर और लुटेरा कहकर बुला रहे थे और आज एक दूसरे को बड़े भाई और शांत स्वभाव के इंसान और नेता कहकर बुला रहे हैं। सवाल तो ये है कि क्या सच में ये जो सुलह हो गया है ये दिल से सुलह हुआ है या फिर इसके पीछे कोई सियासी मजबूरी रही होगी हनुमान बेनीवाल की। नागर के एमपी हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में ऐसा बयान दिया जिससे सियासी गलियारों में हलचल जो है वो तेजी से मचल गया है। आपको याद होगा कि कैसे एसआई भर्ती रद्द होने के बाद दो दिग्गज नेता उन्होंने मुंह जुबानी लड़ाई करी, वो भी एक लाइव चैनल के ऊपर। कैसे एक दूसरे को अपने इतिहास का एक खुला चिट्ठा सामने रख दिया। अब बेनीवाल का कहना है कि किरोड़ी जो है वो काफी शांत स्वभाव के नेता हैं। बस आसपास के जो लोग हैं वहां पर उनके किरोड़ी लाल मीणा के आसपास के जो लोग हैं उसकी वजह से बाबा जो है ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, ऐसा बेनीवाल का कहना है। अब हमारे बीच कोई भी मनमुटाव नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं आपको याद दिलाती हूँ या फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि यही वो बेनीवाल हैं जो कुछ दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा को चोर और लुटेरा कह रहे थे। साथ ही उन्होंने सीएम भजन लाल शर्मा को भी बहुत कुछ बोला, चेतावनी देते हुए ये चीज बोला कि अपनी जो है कुर्सी को वो संभाल ले वरना वो कुर्सी मुश्किल में आ सकती है। यानी बेनीवाल अब सिर्फ सुलह ही नहीं बल्कि जो सत्ता है उसमें भी वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस झगड़े से दोनों ही समर्थक जो दोनों के मेंबर्स थे किरोड़ी लाल मीणा के और हनुमान बेनीवाल के, उनके समर्थक जो है वो काफी नाराज हमें दिखाई देते हुए नजर आए हैं। सबको डर था कि ये जो लड़ाई है ये पब्लिक लड़ाई दोनों नेताओं की छवि जो उनकी इमेज है उनको नुकसान ना पहुंचा दे। शायद यही वजह रही होगी कि अगले दिन ही तेवर बदल गए और दोनों के जज्बात बदल गए। टीवी बहस के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया के सामने माफी मांगी और कहा कि अगर मेरे शब्द जो हैं वो हनुमान बेनीवाल को आहत हुए हैं तो मैं माफी मांगता हूं। ये बात किरोड़ी लाल मीणा ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा था जहां पे मीडिया उनसे बातचीत कर रही थी। दरअसल इसके जवाब में बेनीवाल ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। यानी सियासी जो चर्चा चल रही है दोनों के बीच में, सियासी लड़ाई चल रही है, वो अब पल भर में प्यार में बदल चुका है। लेकिन साथ ही बेनीवाल एक मांग भी रख देते हैं बातचीत करते हुए मीडिया से। वो मांग ये है कि नरेश मीणा को जेल से छुड़वाया जाए। ये वही नरेश मीणा है जिनका किरोड़ी लाल मीणा से झगड़ा चल रहा था और आज वो जेल में है। तो साफ है कि सुलह के पीछे भी कोई राजनीति फायदा छुपा हुआ है। अब बेनीवाल ने सुलह तो कर ली है लेकिन अपने पुराने अंदाज में जो उनका हमला है वो जारी है। अशोक गहलोत पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार में हर विधायक जो है वो चाहे वो सीएम हो चाहे वो कोई भी हो वो पूरी तरीके से घोटाले से भरा हुआ है और ज्यादातर कांग्रेस के जो नेता हैं उनके ऊपर सीबीआई की जांच चली रहती है। भजन लाल शर्मा को सीधी चेतावनी भी उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि अपने मंत्री पद को वो संभाल ले, यानी अपने मंत्री पर वो लगाम लगा ले वरना जो सरकारी कुर्सी है उनकी वो खतरे में पड़ सकती है। और युवाओं को लेकर उनका बयान ये आया कि एसआई भर्ती रद्द होने वाले में 80% जो भर्ती हुई थी वो फर्जी भर्ती हुई थी, असली वालों को अभी भी संघर्ष करना पड़ेगा। यानी बेनीवाल जो है वो सुलह तो कर चुके हैं लेकिन अपना जो अंदाज है राजनीतिक अंदाज वो उसको अभी भी नहीं भूल पाए हैं और उस औरत से वो अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो दोस्तों कहानी तो साफ है कि राजस्थान की सियासत में रिश्ते जो हैं वो बनते और बिगड़ते भी रहते हैं, बस हालात के हिसाब से कभी बदल जाते हैं तो कभी टूट जाते हैं।
हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा का ये जो झगड़ा है, ये सिर्फ एक सुलह की तरह दिखाई देता है, लेकिन क्या पता कि इसके पीछे कोई राजनीतिक इंटेंशन भी छुपा हो बेनीवाल का। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सुलह सच में दिल से किया गया है या फिर आने वाले चुनाव की वजह से किया गया है, और क्या हनुमान बेनीवाल जो है वो अभी के सरकार के दबाव में आके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।